आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको एक अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। आपने आज तक जितने भी यूट्यूब वीडियोस या फिर जितने भी एमटीएम्स देखे होंगे, आपने उसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उनके जो लॉसेस होते हैं, उनको जिस भी स्ट्राइक पे लॉस होता है, जिस भी ऑप्शन ट्रेड में लॉस होता है, वो थोड़ा कम होता है। उनके लॉस के जो फिगर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू जो उनके प्रॉफिटेबल फिगर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक बड़े ट्रेडर या फिर कोई सक्सेसफुल ट्रेडर को लॉसेस नहीं होते हैं। लॉसेस सबको होते हैं, सबको अपने लॉस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। पर वहीं पे अगर आप अपना अकाउंट चेक करोगे तो आपका अकाउंट में भी आपको कई बार ऑप्शंस में प्रॉफिट हुआ है। वहीं पे अगर आप खुद का ट्रेड बुक चेक करोगे तो आपका एनालिसिस भी परफेक्ट है, आपका एनालिसिस भी 60-70% के एक्यूरेसी पे आ जाता है और आपको अपने ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हो जाता है। हो सकता है आपके 7 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, पर इसके बाद भी आपका अगर मंथ एंड पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आपका अकाउंट मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गलती हो रही है जो हम अनजाने में करे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं जिसको आप फॉलो करके अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। भले ही आपकी एक्यूरेसी 40% क्यों ना हो, अगर आप 40% भी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो जो कि ईजिली अचीवेबल है, उसके बाद भी अपने अकाउंट को प्रॉपरली ग्रो कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई भी सेटअप का यूज़ करना या किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ करना नहीं बताऊंगा जो कि अलग आपको कुछ चाहिए। आपको बेसिक्स का यूज़ करना है, जो आपको मार्केट का बेसिक है, डिमांड सप्लाई जोन में, उसी के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 40% भी है तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, बस इस एक रूल को फॉलो करके। तो देखो, जनरली क्या होता है कि हम अपने लॉसेस में बैठे रहते हैं और अपने प्रॉफिट्स को बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। अगर हमने 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस का वेट किया तो हमें 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 8 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखता है तो हम वहाँ पे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, निकल जाओ, इसमें रिस्क बढ़ रहा है, निकल जाओ। देखिए, जनरली क्या होता है कि हम अपने लॉसेस में वेट करते हैं और प्रॉफिट में बहुत जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। जो सिनेरियो मैं बताने वाला हूँ, अगर वो भी आपके साथ हुआ है तो आई होप आप लोग समझ सकते हो, आप लोग वीडियो को रिलेट कर पाओगे अपने ट्रेडिंग के साथ। क्या होता है, सपोज आपने कोई इस लेवल पे स्टॉक लिया, फिर वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगा। हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे लगा है तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और वहीं से मूव करने लग गया। तो आपने -600 -800 तक देखा और फिर जैसे ही कॉस्ट बढ़ने लगा और कॉस्ट पे आया आपके, तो आपका एमटीएम फिर ज़ीरो हो गया। तो आपने -600 -800 तक देखा, जहाँ पे आपने सोचा था कि मैं 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, पर मार्केट ने वहीं आपको 800 रुपये दिखाए और फिर आपको कॉस्ट पे ले आया। तो आपको क्या लगता है कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते मार्केट लौटी है, तो ऐसा ना हो कि अभी ये मौका दे रहा है मुझे जीरो पे निकलने का, या फिर 100 या फिर 200 रुपये मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो 200 रुपये लेके निकल जाते हैं इस ट्रेड से। हो सकता है कि ये नेगेटिव हो जाए, तो आप अपने ट्रेड से निकल जाते हो कॉस्ट टू कॉस्ट। आपने लॉस देखा -600 तक का, आपने भले ही बुक नहीं करा, पर आप निकल कब गए, कॉस्ट टू कॉस्ट उसमें निकल गए। फिर उसके बाद आप देखते हो कि जब आपका निकल गया आप 200 पे, फिर वो मार्केट लगातार ऊपर जाता गया और वो आपके टारगेट्स को टच कर गया। ऐसा जितने भी लोगों के साथ हुआ है, आई होप आप लोग रिलेट कर पाओगे वीडियो से, आप लोग समझ पाओगे कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो, ये तो थी प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमें ट्रेड करना है 1:2, मतलब रिस्क रिवॉर्ड हमें रखना है 1:2 का। हम अपना ट्रेड प्लान कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपना स्टॉप लॉस कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, 1000 रुपये भी डिसाइड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो सकता है कि आपके सेटअप में आपको 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, हो सकता है कि आपके सेटअप में आपको 80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। बस क्या है कि आपको स्टॉप लॉस कितने का भी आए, आपको सेटअप में अगर आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है तो उसी के अंदर आपको टारगेट रखना है 60 पॉइंट्स का। आपको सिंपल सा इसको फॉलो करना है कि अगर आपको जो भी आप सेटअप फॉलो करते हो, अगर उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस आ रहा है 30 पॉइंट्स का, तो 30 पॉइंट्स का अगर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ रहा है मार्केट को, तो आपको उसके सामने 60 पॉइंट्स का टारगेट एटलीस्ट रखना पड़ेगा। देखो, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस जगह पे आप नोटिस करोगे तो इस जगह पे हमारा डिमांड जोन के हिसाब से मार्केट ने बाउंस किया। तो हमारा प्लान बेसिकली क्या होना चाहिए, जैसे ही ये बाउंस स्टार्ट हुआ और इसका हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए इसका स्टॉप लॉस लगा के। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग इस जगह पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था।
अगर हमारा ट्रेड एंट्री होता तो इस जगह से कहीं होता, क्योंकि मार्केट ने इस जगह से बाउंस लेना स्टार्ट किया है, तो आपको 1:2 के रेशियो पे काम करना है। तो 1:2 इसका टारगेट क्या होगा, यहाँ पे आप देखो ये 1:2 कहीं ना कहीं इस जगह पे आके बन जाता है। तो आपको इस तरह से अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपने जितने का स्टॉप लॉस लगाया है उसका 1:2 आपको टारगेट के लिए रखना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप अपने सेटअप में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो और उसको फॉलो करके आप 10 ट्रेड्स भी लेते हो, अब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 40% की है, तो आपके 4 विनिंग ट्रेड थे और 6 थे लूजिंग ट्रेड, और आपने जो बुक किया उसको 1:2 के हिसाब से बुक किया, और तो आपको 4 बार टारगेट हिट हुआ और 6 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे तब भी आप 2 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे निकल के आते हो। इसका मतलब क्या है, 40% का एक्यूरेसी के बाद भी आपने अगर एक ही सेटअप को फॉलो किया और उसके अंदर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख के ट्रेड किया, तो भी आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हो। और ये सारा प्रैक्टिकल तो मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि आप नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हो। तो आपको डिमांड सप्लाई जोन पे ही अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उतना ही कर लो। पर देखो, जैसे आपने इस जगह पे ट्रेड लिया, ये आपके सप्लाई से बाउंस ले रहा है, ये आपके सप्लाई से बाउंस ले रहा है, तो इन जगहों पे आप देखो आप क्या करते। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस रखता हूँ तो इस डिमांड जोन के नीचे कहीं रखूंगा, और अगर इसका टारगेट रखना है तो हमें रूल के अकॉर्डिंग 1:2 हमेशा बुक करना है। तो 1:2 अगर आप देखोगे तो इस जगह पे फिर से आपका टारगेट आया। देखो, जैसा मैंने आपको सिनेरियो बताया था कि इस जगह पे आपने एंट्री करी, मार्केट थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाया, आपके टारगेट्स को टच नहीं किया, पर फिर मार्केट दोबारा लौट के नीचे तक आया और आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो हो सकता है काफ़ी लोगों की साइकोलॉजी में ये आएगा कि यार मेरे को 800 रुपये दिख रहे थे, पर वहीं पे मेरा प्रॉफिट अब जो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, तो ऐसा ना हो कि अब ये लॉस में हो जाए या मेरा स्टॉप लॉस हिट करने चला जाए, तो मैं इससे बेटर है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ। तो जनरली हम क्या करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने पे बहुत बिलीव करते हैं और हमारा टारगेट अच्छा टारगेट छूट जाता है। तो देखो आपको यहाँ पे टारगेट्स मिला, तो अगर आप दिन में एक ट्रेड भी मिल रहा है, दिन के 2 ट्रेड भी मिल रहे हैं, तो भी आपको बस वही फॉलो करना है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आपके 6 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमने लास्ट 2 ट्रेड चेक करे, उनमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। पर मैं कहता हूँ कि चलो फिर भी अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, 6 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है और 4 बार मैं ठीक हूँ, तो भी आप हफ्ते के एंड में प्रॉफिटेबल निकल के आ पाओगे। और ऐसे कई सारे सेटअप है जो आपको 1:2 से भी बेहतरीन ज़्यादा टारगेट देते हैं, 1:3 तक टारगेट दे देते हैं वो। तो वहाँ पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप 1:3 पे भी ट्रेड करते हो तो भी आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता, पर 1:2 तो बहुत ही मिनिमम चीज़ है जिसको आप फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 1:2 के साथ भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ये बात आपको पहले से पता है, पर आप फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप कॉस्ट टू कॉस्ट आने से डरते हो, या फिर लॉस से जैसी कॉस्ट टू कॉस्ट आते तो भी आप डरते हो। इससे बचने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप चार्ट पे जब भी आप एंट्री करो तो इस तरह से अपने मार्किंग्स लगा लो। इस यहाँ पे सपोर्ट से बाउंस ले रहा है तो आपने इस जगह पे सोचा कि चलो देखो यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है और सपोर्ट से बाउंस ले रहा है, तो मैं इस जगह पे एंट्री करता हूँ अपने ट्रेड का और सिंपली स्टॉप लॉस रखता हूँ अपने डिमांड जोन के नीचे। अगर डिमांड जोन के नीचे का स्टॉप लॉस रखा है तो अब मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2 का। 1:2 का मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। देखो यहाँ तक मेरा 1:2 आ रहा है, तो देखो कहीं पे पूरा दिन बीत गया पर मार्केट ने आपको अपना स्टॉप लॉस भी नहीं खाया और आपको ट्रेड भी नहीं दिया। तो देखो इस वाले कंडीशन पे हमने कहाँ पे एंट्री ली थी, इस कैंडल पे, जब मार्केट ने इस डिमांड जोन का सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया। तो मार्केट देखो हमारे स्टॉप लॉस के बहुत पास आ गई थी, हो सकता है आपने -800 भी देखा, और 800 देखने के बाद वापस मार्केट हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट आई, तो 800 से फिर मार्केट हमारा MTM 0 पे ले आई और 100-200 रुपये का ये प्रॉफिट भी हो रहा है हमको। तो अगर हम यहाँ पे निकल जाएंगे और हमारे रूल को छोड़ देंगे तो आपने देखो ये वाला टारगेट आपने मिस कर दिया। तो आपको स्टिक रहना है 1:2 पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस खा जाए हमारा मार्केट 6 टाइम्स, वो हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा तो भी हम प्रॉफिटेबल हैं। तो आप देखो, आप जब भी डिमांड या सप्लाई जोन पे मार्केट आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ट्रेडिंग आपको एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं बनाती। आप स्लो करके जब आप वीकली एनालिसिस करोगे कि आपने पूरे हफ्ते भर में क्या किया, अगर आप हफ्ते भर में भी प्रॉफिटेबल हो तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो भी आप एक ग्रोइंग ट्रेडर हो, जिसमें आप ये कह सकते हो कि मैं हफ्ते अपना अकाउंट प्रॉपरली ग्रो कर रहा हूँ। आई होप आपको सिंपल सा कैलकुलेशन समझ में आया कि अगर आप 1:2 रख के भी ट्रेड करोगे, अपने टारगेट्स को रखोगे 1:2 पे और उस पर स्टिक रहोगे, आप अपने चार्ट्स पे इस तरह से मार्किंग बना लोगे कि मैंने इतने का स्टॉप लॉस रखा है,
है और मैं इस जगह पे ही निकलूँगा। तो जब तक आपका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है, आपको जल्दी नहीं निकलना है। 1000 रुपये आपने सोचे हैं तो आपको 800 पे नहीं निकलना है। और जब आपने टारगेट सोचा है कि मैं 1000 रुपये का लॉस देख रहा हूँ तो 2000 रुपये का टारगेट पे निकलूंगा, तो आपको 2000 के टारगेट पे ही मिनिमम बुक करना चाहिए। भले ही आपको पार्शियल बुकिंग करनी पड़े, आपको पार्शियल बुकिंग भी 1:2 पे ही करनी चाहिए, आपको बीच में कहीं पार्शियल बुकिंग भी नहीं करनी है।